विनीत शर्मा जी और इस परिसर के सभी प्रोफेसर, विद्यार्थी, डॉक्टर और सभी यहाँ उपस्थित तमाम कंपनियों से संबंधित तमाम भाइयों और बहनों, आज का दिन सच में हम सबके लिए बहुत ही सुखद अवसर है। मैं अपना अनुभव के लिए जरूर बताना चाहूँगा। कई बार ईश्वर की कृपा से मरीज के रूप में तो आना नहीं हुआ है, लेकिन दिमागदार के रूप में कई बार मैं इस परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा। मैं चुपके रात को बिना किसी को बताए हुए लोग मंत्री होते हैं तो उनको देखने के लिए आना पड़ता है। और मैं जितनी बार भी आया, मैं अभी कुछ दिन पहले इसी हिसाब से अकेले में मिलना भी हुआ था तो उनको बधाई भी दी। जितनी भी बार मैं आया, स्वाभाविक है कि आदमी की नजर जाती है, सफाई में सबसे पहले जाती है, वहाँ के लोगों के व्यवहार, लिफ्ट चलाने वाला है या बगल में चलने वाला डॉक्टर है या नर्स है, उनके व्यवहार, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है बाहर के व्यक्ति, वो देखने में के लिए वाच करता है, आदमी ऑब्जर्व करता है। और मेरा आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूँगा कि आप न सिर्फ बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरम्य वातावरण के हिसाब से बहुत ही अच्छे परिसर में आप काम करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा एक बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर आपने क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थी से लेकर फैकल्टी, प्रोफेसर, हेड्स, डीन्स और विशेष रूप से वीसी साहब को और वो वीसी साहब को मैं इस बात के लिए और उससे भी ज्यादा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा राज्य मंत्री जी को मैं बधाई और अभिनंदन देना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर कार्य संस्कृति के लिए यहाँ आपने जो वातावरण स्वच्छता का बता कर रखा है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको अभिनंदन देना चाहूँगा। प्रोजेक्ट से हमें सहभागी होने का अवसर मिला है। बाकी दो तो आपके चिकित्सा के विषय है, डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक पूजा संयंत्र की बात है, उसमें हाँ, एक जो हमारे माननीय मंत्री जी ने विलंब की बात किया 2013 से 20, स्वाभाविक बात है कि नहीं लगना चाहिए। ये कुल मिला के 1 साल 1.5 साल का ये प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट तो बनने में इतना समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमने तो ऐसे प्रोजेक्ट को 6 महीने 8 महीने हम महीने में समय देते हैं, साल में देते ही नहीं। तो अभी मैं माननीय डीसीएम साहब से पूछ रहा था क्या कारण है कि 13 साल करते हैं, बोले दोनों तो आपकी कुछ कमियां थी। हमने कहा चलिए अच्छा है कि हमारा आपका निर्माण खाली उसका 10% ही है, क्योंकि हमें आपको 1 साल ही हुआ है, 1.25 साल ही, 13 साल 10 साल। तो ये हमें कार्य संस्कृति अपनी अवश्य सुधारनी होगी। साथ ही जो कुछ अच्छा हुआ है उसकी भी बात करना आवश्यक होता है। यहाँ जो सौर ऊर्जा का जो संयंत्र लगा है, ये हम सब के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायी कार्य है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय डिप्टी सीएम साहब को, उन्होंने प्रेरणा दिया और हमारे विभाग में नेडा में और कोई उसी कंपनी ने मिलकर के इतना अच्छा काम करके 3-4 महीने के टाइम में बहुत ही सुंदर कार्य प्रस्तुत किया है। आप सबको, जो लोग भी इससे संबंधित रहे हैं, सबको बधाई और अभिनंदन। जैसा कि बताया गया, प्रति वर्ष लगभग 60 लाख रुपए की बचत होगी इस 1 मेगावाट के संयंत्र लगने से। मैं तो कहूँगा कि आगे कुछ 1.25 मेगावाट का पहले भी लगा हुआ है, 1.37 मेगावाट का मुझे बताया गया कि पहले से ही एक सोलर एनर्जी का संयंत्र काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी बाकी जो छतें हैं, बाकी जो जगह है, बहुत सारी पूरी जगह भी आपके पास हो सकती है, ज़मीन भी हो सकती है, खास करके छतों का सदुपयोग किया जाए। इसी मॉडल पे आप प्रत्यक्षम की प्रमाण वाली बात है, आपने प्रत्यक्ष देख लिया कितना कम समय में बिना कुछ दिए हुए, बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आपको प्रति वर्ष 1 मेगावाट से 60 लाख रुपए की बचत हो गई। ये काम वैसे भी भाइयों बहनों करने जैसा काम है। आप सब जानते हैं कि
ऊर्जा तो आवश्यक है, ऊर्जा हमारे आपके जीवन का यूं कह लीजिए कि सच बात तो ये है, अगर हम थोड़ी आध्यात्मिक बात करें तो सब कुछ ऊर्जा ही है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है वो एनर्जी का ही एक का दूसरा पार्ट होता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन भौतिक जगत की अगर बात करें तो आपका तारा चलाना हो, आपकी मशीन चलानी हो, अपना जीवन चलाना हो, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये सब कुछ ऊर्जा से ही संचालित होने वाली चीजें हैं। हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जिस तरह से पानी और हवा हो गई, हवा है, प्रकाश है, वैसे ही अभिन्न या एक आवश्यक चीज बन गई है ऊर्जा। लेकिन उस ऊर्जा की पूर्ति हम कैसे करते हैं ये बात अभी तक, क्योंकि हमारे आविष्कार, हमारे साइंस उतना डेवलप नहीं थी, तो स्वाभाविक बात है कि कोयला जला करके मानव जाति का जैसे जैसे विकास हुआ है हमने इन्वेंशन किए हैं। कभी भाप से चलती थी इंजन, कभी किसी तरह से चलते थे। अभी हम जो अपनी ऊर्जा बनाते हैं उसमें थर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा भाग है, कोयले से हम ऊर्जा करते हैं। और जानते हैं कि कोयला जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वातावरण के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। सब कुछ उससे नुकसान ही नुकसान हमको देखने को मिलता है। उसी ऊर्जा की मांग की पूर्ति अगर हम ऐसे स्वच्छ क्लीन सोर्सेज से कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज से कर सके, रिन्यूएबल सोर्सेज से कर सके, तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इस दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक संदेश भी दिया है और एक कमिटमेंट भी दिया है। भाई एक्चुअली इसमें बड़ा प्रेशर था भारत में और विशेष करके अब चाइना में, या आपकी बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मांग है ऊर्जा की, तो आप ऐसा करिए कि बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप अपनी मांग को कम करिए। हम लोगों ने लड़ाई करी, आपने लड़ाई करी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विश्व समुदाय से सीना तान करके लड़ाई करी कि नहीं, हम अपनी ऊर्जा की मांग को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारी ऊर्जा पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो विश्व की तुलना में बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और ऐसी स्थिति में आप लोग कहते हैं कि हम ऊर्जा का उत्पादन न करेंगे तो कैसे संभव? हमारे गांव जो है अभी इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, हमारे लाखों करोड़ों घर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, हमारी संस्थाओं को जो 24 घंटे बिजली देनी होती है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम एक अल्टरनेटिव जरूर खोजेंगे कि हम किन सोर्सेज से अपनी ऊर्जा की मांग पूरा करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने जो सोलर एनर्जी आई है उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका प्रत्यक्ष आपने देखा, प्रति यूनिट लगभग जो नॉर्मल एनर्जी पड़ती है 8 रुपए 8.5 रुपए की आपको पड़ती है, जो हम नॉर्मल हम सप्लाई देते हैं। और ये 5 रुपए से भी कम है, 4.99 ही। तो इतना फर्क है प्रति यूनिट के हिसाब से। और मैं इंकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप और भी इसका विस्तार करें। एक दूसरी बात मैं करके अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मैं इस कैंपस में आया हूँ। तो दूसरा हमारा, क्योंकि मेरा दूसरा विभाग है नगर विकास विभाग, सफाई के अंदर मेरा प्रमुख कार्य है। झाड़ू लगवाता हूँ मैं सुबह निकल करके, आप लोगों ने देखा होगा झाड़ू लगाने में आज थोड़ी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेडिकल वेस्ट जो निकलता है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और KGL जैसी बड़ी संस्था से बहुत ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकलता है, और उसका प्रबंधन इस प्रकार आपने सोलर एनर्जी में एग्जाम्पल से किया है, वैसे ही मैं चाहूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन में भी, उसके मैनेजमेंट में भी आप ऐसा ही कोई मॉडल, ऐसा ही कोई एक एग्जाम्पल सेट करें। हमारे विभाग की ओर से, हमारे व्यक्तिगत में अपनी ओर से जो भी मदद की आवश्यकता होगी, जो भी हमें करना होगा हम कर सकेंगे, वो मैं अवश्य कराऊंगा। क्योंकि मेडिकल वेस्ट आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का जड़ है, और अगर हम थोड़ा बुद्धिमानी से इसका प्रबंधन करें, मैनेजमेंट अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में हम कचरे से कंचन बना सकते हैं, कचरे से सोना पैदा कर सकते हैं, ऐसा हमारे बात करते हैं। तो ऐसा
भी कुछ अगर आपको कुछ इनोवेशन या कुछ नई पहल अगर आपके दिमाग में आती हो तो हमें अवश्य बताया जाए। मैं आप सबको इस शुभ अवसर में सभी जो 3 हमारे प्रोजेक्ट इनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उन सब के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अभिनंदन भी देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि उसके जो पेरिफेरल इश्यूज है उनके प्रबंधन में भी केसीएमयू अपना एक अच्छा अपना मापदंड प्रस्तुत करेगा। और तभी मैंने प्रार्थना सुन रहा था जो आपकी जो कैंपस की जो बहुत अच्छा खुल गई जिसने भी दिखाया जिन विद्यार्थियों ने भी दिखाया उन्होंने गाया बहुत ही सुंदर। लेकिन ऐसे इनोवेशंस के चलते ही जो उसमें एक लाइन थी मैंने नोट किया, समुद्र गगन की ध्वजा एक है। तो समुद्र गगन की ध्वजा एक क्षेत्र में तो आपने सोलर एनर्जी पैदा करके गाड़ दिया है उस ध्वजा को और मेडिकल बेस पे भी कुछ ऐसा करके आप दिखाइए। तो सच में मैं आपको फिर से एक बार साधुवाद देने के लिए मैं यहाँ आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।